हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन रांची। आज हम लोग जिस प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है, या यूँ कहें कि शायद होता ही नहीं है। और वो कुछ इसलिए कि इस एरिया को कुछ हिडन एरिया कहा जा सकता है, और कई बार तो कुछ लोग इसे टैबू की तरह शायद समझते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक सर्जरी में एज के साथ या टाइम के साथ होने वाले बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल चेंज को फिर से करेक्ट किया जाता है। तो उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर एरिया आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसी ही प्रोसीजर, ऐसी ही सर्जरी की जाती है। एज के साथ फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फीमेल जेनिटल पार्ट्स में चेंजेस आते हैं, और जिसको करेक्ट करने के लिए, उसको रिवर्ट बैक करने के लिए फीमेल जेनिटल कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। फीमेल जेनिटल कॉस्मेटिक सर्जरी में जो सबसे कॉमनेस्ट की जाने वाली सर्जरी है वो है लेबियाप्लास्टी। लेबियाप्लास्टी मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंट्रोइटस के बाहर के भाग में स्किन का एक फोल्ड होना, जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं, और विथ टाइम, विथ एज, विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी ये इनलार्ज कर जाता है, ये सैगी हो जाना, इसका इलोंगेट कर जाना, और फिर उसके करेक्शन के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे लेबियाप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। लेबियाप्लास्टी सर्जरी कोई टैबू नहीं है। इसे जब भी ज़रूरत होती है, जिन्हें इसकी ज़रूरत महसूस होती है, वो इस सर्जरी को करवाती हैं या करवा सकती हैं। टू एलिवेट, टू टाइटन, टू लिफ्ट, ये हमारे बॉडी में अगर हमें ज़रूरत है तो ये हर इंडिविजुअल का एक राइट है, और वो उसके रिलेटेड सर्विसेज अवेल कर सकती हैं। लेबिया माइनोरा का इलोंगेट कर जाना या सैगी हो जाना, ये एज के साथ तो होता ही है, रिपीटेड प्रेगनेंसी के साथ और मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के साथ। कुछ पेशेंट्स में जो कोलेजन डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें, डायबिटिक पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, और जिनमें की टिश्यू लैक्सिटी विथ एज कम होती है, जो लोग स्टेरॉयड का बहुत दिनों तक किसी और कारण से यूज करते रहते हैं, तो उनमें ये अर्ली सैगिंग, अर्ली इलोंगेशन ऑफ लेबिया माइनोरा होता है। इस इन लेबिया में इस तरह के चेंज होने से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि मेरा पार्ट कुछ अलग है, और उसे हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, और ये सोच फिर इस लेबियोप्लास्टिक सर्जरी के सर्च के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर उन्हें आगे लाती है। लेबिया के बड़े होने से कई बार जो प्राइवेट पार्ट से क्लोथ्स हैं उनको पहनने में एक हिंड्रेंस हो सकता है। लेबियोप्लास्टी सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है, एक बहुत छोटी सी सर्जरी है। इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं वो वेज करेक्शन करते हैं, कई बार वर्टिकल और कई बार ट्रांसवर्स। ये इंसिजन दे करके एक्सेसिव जो लेबियल टिश्यू है उसको वहां से एक्सरसाइज करके हटा देते हैं, और फिर उसको एक प्रॉपर रूप में, एक प्रॉपर शेप देते हुए फिर सारी चीज़ों को करेक्ट कर देते हैं। लेबियोप्लास्टी सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाने वाली सर्जरी है। हार्डली 30 to 45 मिनट्स का इसमें टाइम लगता है। पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। डे केयर में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक, कुछ पेन किलर सर्जरी के बाद 3 से 5 दिनों तक एडवाइस की जाती है। इसमें जो स्टिचेस लगते हैं, जो सुचर्स लगते हैं, वो यूजुअली डिजॉल्वेबल होते हैं, मतलब उन सुचर्स को फिर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक बार अगर ये सर्जरी अच्छे से परफॉर्म कर दी जाती है तो फिर इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत प्रिटी सा होता है। इसमें कोई सर्जरी का मार्क या स्कार नहीं आता है। तो जिन फीमेल्स में भी ऐसा लगता है कि उनका लेबिया एक लिमिट से ज़्यादा इलोंगेटेड है, इनलार्ज्ड है, सैगी है, लूज है, तो वो इस लेबियोप्लास्टी सर्जरी को अवेल कर सकती हैं। प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन के यहाँ या कुछ गायनेकोलॉजिस्ट भी इस सर्जरी को परफॉर्म करती हैं। आपको सर्च करके उनके यहाँ जाना चाहिए, उनके पास पहुँचना चाहिए, प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करें, और इस सर्जरी को आप अपने लिए ऑप्ट कर सकती हैं। ये था लेबियोप्लास्टी सर्जरी के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।